Hello, my dear students. Welcome back in the new lecture. So, today we will talk about moldings. Okay, कि ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को भी हम कंसिडर करेंगे कि ब्लो मोल्डिंग जो है उसके लिमिटेशंस क्या होंगी, डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा ब्लो मोल्डिंग के अंदर, और उसके साथ हम देखेंगे कि रोटेशनल मोल्डिंग क्या होता है। मतलब एक टाइप तो हमारी ब्लो मोल्डिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड करेंगे हम रोटेशनल मोल्डिंग को। क्लियर, उसके मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं मोल्डिंग के अंदर। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहेगा बॉन्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। जो थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल, सपोज आपका 2 थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, 1 ए और बी, तो अब ए और बी को आप ज्वाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ सॉल्वेंट डालेंगे, या जैसे जस्ट लाइक अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ, फेविकॉल से कुछ चीज़ जोड़ते हो, बट ऐसा नहीं है कि हर एक प्लास्टिक मटेरियल को किसी को भी आप फेविकॉल से जोड़ देंगे। नो, डिफरेंट मेथोडोलॉजी और सॉल्वेंट्स हैं, उससे जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग जो करनी है हमें थर्मोप्लास्टिक्स की, वो कैसे करेंगे उसको भी स्टडी करेंगे। एंड एक थर्ड जो टाइप ऑफ वेल्ड वो रहेगा हमारा मोल्डिंग डिस्कशन करने के लिए, वो होगा ट्रांसफर मोल्डिंग। क्लियर है, तो ये कंटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको यही पढ़ना है तो अभी आप स्टिक हो जाएंगे पॉइंट्स में। प्लीज़ नोटबुक लेके बैठें, पेन पेंसिल लेके बैठें, और जो जहाँ पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लें और अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लो मोल्डिंग होता क्या है बेसिकली। ब्लो मोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक फॉर्मिंग प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग होलो ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो कुछ वर्ड क्या है, होलो जो प्लास्टिक प्रोडक्ट है उसके लिए हम ब्लो मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, मेड फ्रॉम द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। क्लियर, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग and inflation of plastic tube known as a prison or preform. Clear? The prison is placed between two dies that contain the desired shape of the product. क्लियर, जो हमारा ये होगा एलिमेंट, उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हीट कर रहे हैं। हीटिंग प्रोसेस से हमने उसको हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। ठीक है, फिर उसको हम क्या करेंगे, टू डाइज के बीच में उसको क्या कर देंगे, हम इंसर्ट करेंगे। ठीक, थर्ड प्रोसेस क्या रहेगा, एयर is then supplied to the expand the tube, causing the wall to become thinner and conform to the shape of the mold. Once the blowing process is complete, the product is cool down. जब आपने प्रोडक्ट जब हमारा बन जाएगा, वो कूल हो जाएगा, रूम टेम्परेचर आ जाएगा, उसको फिर हम बाहर निकालेंगे, फिर ट्रिम करेंगे। अगर आपको कोई लग रहा है कि कुछ प्रोसेस करना बाकी है, एक्स्ट्रा मशीनिंग प्रोसेस करनी है, तो वहाँ पे उसको हम करेंगे। देन प्रिपेयर फॉर द सेकेंडरी प्रोसेस, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट स्टेज पे डिलीवर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि डायग्राम की हेल्प से कैसे होता है। ये हमारे पास क्या है, डाई है, ये हमारे पास डाई बनी हुई है। अब आपने करना क्या है बेसिकली, ये जो है, ठीक है, प्रीसन, ठीक है, प्रीफॉर्म जो है हमारा, आपने लिया, इसको हीटअप किया और डाई के बीच में प्लेस कर दिया। सेकेंड स्टेज में क्या किया हमने, डाई को देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये आपका प्रीफॉर्म है, यहाँ पे प्रीसन है यहाँ पे। क्लियर, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से इस स्पेस से हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर से एयर को सप्लाई करेंगे, सो दैट जो मटेरियल होगा वो प्रेशर, एयर के प्रेशर से क्या होगा, जो आपकी जो डाई की जो वॉल थिकनेस है वो, ठीक है, जो शेप है उस पर जाके वो स्टिक हो जाएगा, और बीच में क्या रहेगी, सिर्फ एयर रहेगी। अब मटेरियल अगर बाउंड्री से टच हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे स्टिक करेगा और सॉलिडिफाई होगा, और जैसे वो सॉलिडिफाई होगा, कूल होगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और बाद में हम उसको डाई को ओपन करके प्रोडक्ट हमारा बाहर आ जाएगा। तो दिस इज़ द ब्लो मोल्डिंग। अब इसको कहते हैं एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। देखो यहाँ पे, देखो ये हमारा जो पहले फिर बनी हुई है कि हमें ये बॉटल बनानी है इस टाइप की। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले प्री हीटिंग करके यहाँ पे हमने मटेरियल ले लिया। ठीक है, मटेरियल को इंसर्ट किया हमने डाई के अंदर, फिर हमने यहाँ से थर्ड स्टेज पे एयर अप्लाई की यहाँ से। ठीक है, अब ये जब जैसे जैसे एयर आएगी, मटेरियल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जो आपकी डाई थी उसकी बाउंड्री से स्टिक हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो ये हो रहा है, बीच में एयर रहेगी, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये फुल शेप ले लेगा, और डाई को हम ओपन करके प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। दिस इज़ द एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। क्लियर, आई थिंक डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, और थ्योरी के हमने यहाँ पे बताई दिया कि आप पहले क्या करेंगे, हीट करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है, इसको पियर्सन बोलते हैं, फिर उसको डाइज के बीच में प्लेस करेंगे, फिर एयर एक्सपेंड करेंगे हम,
फिर जब प्रोडक्ट कूल जाएगा तो हम उसको इजेक्ट करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे और सेकेंडरी ऑपरेशन के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है। फर्स्ट क्या होगा, हीटिंग, देन प्लेसमेंट, थर्ड एयर सप्लाई, फोर्थ कूल करेंगे, फिफ्थ इजेक्ट करेंगे, एंड सिक्स्थ ट्रिम करेंगे, एंड सेवन्थ अगर आपको कोई और ऑपरेशन करना है, सेकेंडरी पॉलिशिंग करनी है और फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए वहाँ पे भेज देंगे, या उसमें कैपिंग होनी है तो वो अलग स्टेज पे होगी तो वहाँ के लिए भेज देंगे। क्लियर? चलो, तो अब इसके प्रोसेस, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ब्लो मोल्डिंग पार्ट्स, हाउएवर दे आर हैव 5 स्टेजेस। पहले प्लास्टिसाइजिंग और मेल्टिंग ऑफ द स्ट्रेन रीसेन, जो प्लास्टिक है उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। पियर्सन और प्रीफॉर्म फोम, ये हम पहले बनाएंगे, ठीक है, जिसको हमने डाई के अंदर प्लेस करना है, वो कितना बड़ा पीस होगा, कितनी क्वांटिटी लेने, क्या वॉल्यूम में लेना है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे करेंगे। इन्फिनेशन ऑफ द प्रिसन और प्रीफॉर्म इन अ मोल्ड टू प्रोड्यूस द एंड पार्ट। अब जो यहाँ पे क्या होगा, जब आप उस पर यहाँ पे मोल्ड के अंदर का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फोर्थ में क्या करेंगे, इजेक्ट द पार्ट और ट्रिमिंग एंड फिनिशिंग पार्ट करेंगे। तो ये हमारी स्टेजेस रहेंगी इसके अंदर, ब्लो मोल्डिंग के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लो मोल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, इसको नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स की हमारी ब्लो मोल्डिंग होती हैं। तो एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग हमने डिस्कस किया अभी, कॉन्टिन्यूस ब्लो मोल्डिंग होती है, इंटरमीडिएट ब्लो मोल्डिंग, को एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग एंड स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। क्लियर है? ये सारी की सारी 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइप्स की ब्लो मोल्डिंग होती है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है मेजरली पार्ट ब्लो मोल्डिंग का किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका फीड फ्रॉम द एक्सट्रूजर, पार्ट को मेल्ट करेंगे, एक्सट्रूडर हेड में डालेंगे, एयर ट्यूब से एयर देंगे, प्रीसन के अंदर मोल्ड के अंदर जाएगा, एयर प्रेशर जाएगा, एंड प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस किया हमने ऊपर। क्लियर है? इसी तरीके से हम ये 6 to 8 पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो कि हम रखते हैं। अगर आप 5 पॉइंट्स में इसको कंसिडर करते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा और ब्रीफली करना तो 8 पॉइंट बन जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। क्लियर? अब एडवांटेजेस क्या है हमारी ब्लो मोल्डिंग के, इसको देखेंगे ध्यान से कि ब्लो मोल्डिंग को हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रोड्यूस हाई थिकनेस प्लास्टिक पार्ट्स, हाई ब्लोइंग प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। फास्ट प्रोडक्शन रेट होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, थिकनेस ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं। रीसाइक्लिंग कैन बी डन। अब जो थर्मोप्लास्टिक होता है ना आपका मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक, उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लो टूल कॉस्ट इन द केस ऑफ द ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस, तो जो टूल की जो कॉस्टिंग है हमारी वो कम होती है हमारी, और जो मटेरियल को रीयूज़ करने की जो साइकिल है हमारी वो बनती रहती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? डिसएडवांटेजेस भी होंगी कुछ ना कुछ। फर्स्ट डिसएडवांटेज देखते हैं हम क्या है, डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक शेप्स और कंपोनेंट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो शेप्स होती हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को हम बना नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि वो डाई से इजेक्ट करने में दिक्कत आती है। इट कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर द होलो पार्ट्स, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, होलो पार्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड के लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी इसमें। थिक पार्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, ज़्यादा थिकनेस, देखो बाउंड्री के लेयर की यहाँ पे मटेरियल आएगा तो थिकनेस तो मेंटेन हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिकनेस मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल डालना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। इफ द शेप ऑफ द मोल्ड इज कॉम्प्लेक्स, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉन यूनिफॉर्म, अगर कॉम्प्लेक्स शेप होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, मटेरियल का, वो कॉम्प्लेक्स जो यूनिफॉर्म नहीं होगा। कॉम्पैक्टिंग ऑफ द फिल्म इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कॉम्प्रेशन फोर्स नहीं लग पाएगा वहाँ पे, थिकनेस इज नॉन यूनिफॉर्म और डायमेंशन एक्यूरेसी इज लो। तो ये सारे के सारे क्या हमारे डिसएडवांटेजेस हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा हमारा, देखो जितने इस पिक्चर में आप देख लेंगे ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे क्या होंगे, ब्लो मोल्डिंग से हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारे किचन वेयर्स के सामान भी हो सकते हैं, बॉटल भी हो सकता है, पैकेजिंग भी हो सकता है, ऑयल कंटेनर वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसमें हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बकेट, लिक्विड कंटेनर्स, प्लास्टिक कप, मग्स एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मशीन के जो पार्ट्स हैं वो भी हमारे बनते हैं प्लास्टिक से, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग वगैरह से, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू प्रोड्यूस प्लास्टिक बॉटल्स और टॉयज, प्लास्टिक बकेट्स, प्लास्टिक केन्स, प्लास्टिक बैरल्स, कंटेनर्स प्रोड्यूस, ठीक है, कंटेनर्स बड़े बड़े कंटेनर जिसमें अगर आपको केमिकल्स डालने, जैसे आपने फेविकोल के बड़े बड़े वो देखे होंगे, ड्रम देखे होंगे या केमिकल्स के देखे होंगे, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट्स आते हैं, ये ज़्यादा आपकी फूड इंडस्ट्री है उसमें आते हैं बहुत बड़े बड़े। तो मल्टी लेयर ब्लो मोल्डिंग यूज इन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। क्लियर?
तो अगर अभी तक आप लेक्चर में रुके हुए हैं तो इसका मतलब आपको पसंद आ रहा है लेक्चर, तो आप लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छी फीडबैक दें, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग में इसके नाम से पता कि रोटेशनल का कुछ होगा, जैसे हमारी मिक्सी चलती है, ठीक है, जैसे हम गांव के अंदर वो आटा चक्की चलती थी हमारी, ठीक है, यहाँ से हैंडल से इसको घुमाएंगे। तो रोटेशनल जो आपका जो वो है ना थीम, वो इसमें प्रोड्यूस हुआ कि जो मटेरियल है वो आपका रोटेशनल फॉर्म में होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उस टाइप की अगर मोल्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोल्डिंग, ठीक है। रोटेशनल मोल्डिंग ऑल्सो नोन एज रोटो मोल्डिंग, ठीक है, is a plastic molding technology which is ideal for making hollow articles. It is casting technique, but unlike most other plastic process there is no pressure involved. अब देखो जो ब्लो मोल्डिंग था वहाँ पे हमने एयर के प्रेशर को यूज़ किया था मटेरियल को स्टिक कराने के लिए बॉडी के पार्ट्स के साथ में, डाई के पार्ट्स के साथ में, ताकि उसकी वही जो शेप है वो मेंटेन कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि डू नॉट, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे नो प्रेशर इन्वॉल्व, क्लियर, इसी का ध्यान रखेंगे हम। मोल्ड्स ऑफ फॉर द प्रेशर आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड डू नॉट हैव विदस्टैंड प्रेशर, देयरफॉर रिलेटिवली शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स कैन बी मेड वेरी इकोनॉमिकल है हमारा ये, ठीक है। रोटो मोल्डिंग इज यूज टू मेक वेरी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट, डाइवर्स रेंज मतलब बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। The process offers the product designer exceptional freedom at as just about any shape can be produced. अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि किसी भी शेप का प्रोडक्ट बना सकते हो। ब्लो मोल्डिंग में हमें क्या था कि हम थोड़े रिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे डायमेंशंस को लेके, ठीक है, प्रोडक्ट की रेंज को लेके, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर इज़ ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द साइज एंड मोल्डिंग एंड देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन। अब वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है हमारी जो हमारी हम रोटेशनल मोल्डिंग से बना सकते हैं, क्लियर है। अब इसका डायग्राम देखते हैं क्या रहेगा। डायग्राम के साथ में अगर आप देखेंगे, यहाँ से पहले डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है, डाई है हमारी, ठीक है, जो हमारा रोटेट करेगा पार्ट। इसमें हमने क्या करा, प्लास्टिक पाउडर को इंसर्ट कर दिया। ये आपका प्लास्टिक पाउडर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मोटर लगी हुई है, ये इसको ऐसे से रोटेट कराएगी, ठीक है। यहाँ पे भी एक वो लगा हुआ है। अब ये क्या करा, हमने इसको ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया, सेकंड पार्ट लगा दिया यहाँ पे। अब रोटेशन फिर यहाँ से इसको जैसे आप इसको रोटेट कराओगे ये रोटेट करेगा गेयर, फिर यहाँ से ये रोटेशन इसको गेयर ऐसे देगा। जैसे आपने वो देखा आप सब लोगों ने देखा ही होगा, जैसे जब भी जो कंक्रीट का जो लेंटर डालते हैं आरसीसी का, तो वो लोग अपना जो कंक्रीट है, सीमेंट है, उसको मिक्स करने के लिए एक वो रखते हैं क्रशर टाइप से, तो वो भी इस टाइप का होता है, बट वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता, उसमें स्पेस होता कहीं पे। तो उसी टाइप जैसे वो रोटेट करता है ना, ऐसे ही ये रोटेट करेगा। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब ये देखो यहाँ पे एक ये शाफ्ट ये है, एक ये, अब ये जो यहाँ पे ये रोटेशन ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपने टाइप ऑफ गियर्स पढ़ा होगा, तो उसमें कौन सा ऐसा गियर है जो पावर को 90 डिग्री ट्रांसफ़र कर देता है, रोटेशन को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये चीज़। थर्ड पार्ट में क्या होगा, जैसे क्लोज कर देंगे इसको, रोटेट करेंगे तो हाई स्पीड से रोटेट होगा। तो ये तो जो प्लास्टिक मटेरियल था ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इसकी बाउंड्रीज के स्टिक हो जाएगा, मतलब जिस शेप की हमारी जो बाउंड्री है उस पर स्टिक हो जाएगा। और जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूल हो जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डीमोल्डिंग, क्लियर। तो ये हमारा प्रोसेस है रोटेशनल मोल्डिंग का, रोटो मोल्डिंग का, क्लियर। द कंसेप्ट ऑफ रोटेशन मोल्डिंग is straightforward. A plastic material normally is powder form is placed into the hollow mold usually made of plastic material, hollow mold usually made of the cast iron, ठीक है, ये मटेरियल है, fabricated from the sheet steels. The mold is closed and rotated slowly to the axis. The mold is then heated in an oven whilst rotating. The polymer gradually melt and layers up on the inside of the mold. Once the polymer powder has fully melted, the mold is moved to a cooling station, cooled usually air, sometimes a fine mist water, ठीक है। अब यहाँ पे कूल करने के लिए या तो हम उसको एयर यूज़ कर रहे हैं या फाइन ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। As mold cools, part solidify. When the material has finally cooled sufficient to release away from the mold surface, the process is stopped and the product is taken out to the
मोल्ड डीमोल्ड कर देंगे उसको। जैसे वो सूख जाएगा मतलब कूल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, तब उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्लियर। ये देखो एक और एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये भी उसी का, बस सिर्फ हमारा क्या है यहाँ पे ये डाई चेंज हो गई है। सेम पॉलीमर आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया, फिर हीटअप करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। उसको अगर जब सॉलिडिफाई करना है तो यहाँ पे देखो ये वाटर जेट्स लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, और एयर के लिए फ़ैन लगा हुआ है, कूलिंग करेगा। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट, इसको डाई को ओपन करेंगे और ये प्रोडक्ट हमारा बाहर हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। दिस इज़ हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्लियर, इसका ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे चार्जिंग फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड हीटिंग एंड रोटेशन, थर्ड कूलिंग, सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ पे, देन डीमोल्डिंग, इसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे, क्लियर। अब एडवांटेजेस क्या है, लो टूलिंग कॉस्ट, टूल्स की कॉस्ट हमें यहाँ पे कम चाहिए, ठीक है। इट इज़ मेनली कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बना सकते हैं आपसे। यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, यूनिफॉर्म का मतलब जहाँ पे जो ये जो थिकनेस है आपकी, ये जो थिकनेस होगी मटेरियल की, ये क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। ये हर जगह टी होगी, T+X कहीं पे भी नहीं होगी, क्लियर। मतलब अगर ये 5 mm है तो थ्रू आउट 5 mm ही होगा आपका, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, रीमॉडलिंग डिवाइस अचीव्स कंसिस्ट वॉल थिकनेस विद कॉर्नर एंडिंग टू द थिकर, दिस इंक्रीज द प्रोडक्ट स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी, क्लियर। अदर प्रोसेसेस सच एज ब्लो मोल्डिंग, स्ट्रेच मोल्डिंग, molding material at corners, sharp edges containing a potential thin spot and weakness। अब जो दूसरी ब्लो मोल्डिंग में क्या होता है, जो एजेस होते हैं वहाँ पे थिकनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो वीक पार्ट होता है वहाँ पे। रोटेशनल मोल्डिंग मशीन्स आर लो कंपेयर टू द अदर मोल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, देयर इज ऑलमोस्ट नो लिमिट ऑफ साइज ऑफ प्रोडक्ट की हम बात कर चुके हैं। सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी मेड एट द सेम टाइम। नेक्स्ट क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है हमारी, कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज़्यादा लगता है इसमें, ठीक है। चॉइस ऑफ मोल्डिंग मटेरियल इज़ लिमिटेड, देखो यहाँ पे चॉइस ऑफ मटेरियल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके देखो कितने सारे पैरामीटर्स हैं, देखना पड़ेगा कि एक तो उसकी मिक्सिंग कैसे होगी, दूसरा टेम्परेचर कितना उसको चाहिए हीटअप करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, ठीक है, सो दैट कि वो पूरी बाउंड्रीज पे वो स्टिक हो जाए, ठीक है। अब उसकी जो बाउंड्रीज पे वो स्टिक होगा तो कोहेसिव जो प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी मटेरियल्स के बीच में, वो कितनी है। तो मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा मटेरियल आप चूज़ कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई, जो मटेरियल कॉस्ट आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द नीड ऑफ द स्पेशल एडिटिव पैकेजेस एंड द फैक्ट दैट द मटेरियल मस्ट बी ग्राउंड टू बी द फाइन पाउडर, पाउडर की फॉर्म में होना चाहिए, फाइन पाउडर, ठीक। सम ज्योमेट्रिकल फीचर्स सच एज रिब्स एंड डिफिकल्ट टू बी मोल्ड, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अदरवाइज बनाने में कोई इशू नहीं है, क्लियर। मटेरियल कौन सा यूज़ होगा हमारा, देखो इसमें मटेरियल होता है पैराफिन पाउडर, लो डेंसिटी पॉलीइथाइन was publicly demonstrated the rotational molding industry. Polyethylene lens remains one of the most popular material for rotomolding because of the processability, broad range of property and low cost. ये इसलिए हम इस मटेरियल को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मेजर थर्मोप्लास्टिक रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैज इन्वेस्टिगेटेड स्पेशल फॉर्मुलेटेड पाउडर्स फॉर रोटेशनल मोल्डिंग इंक्लूडिंग पॉलीप्रोपिलीन, नायलॉन, पॉलीकार्बोनेट, रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड अदर्स। ये हमारे क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो कि मैक्सिमम यूज़ यही होते हैं, ठीक है। दीज पाउडर कैन बी फॉर्म्ड और रीइंफोर्स्ड विद फाइबर ग्लास होता, मतलब इसका आप कंपोजिट भी बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल मटेरियल भी एंड कंपोजिट भी, क्लियर। अब बॉन्डिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है कि थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल है उनकी बॉन्डिंग कैसे करें, ठीक है। तो इसमें दो मेजर पार्ट हमारे कर सकते हैं हम, या तो हम कर सकते हैं इससे आपका सॉल्वेंट बॉन्डिंग। इट इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज जॉइनिंग इंजेक्शन मोल्ड कंपोनेंट, जो इंजेक्शन मोल्डिंग से, जो ब्लो मोल्डिंग से जो आप कंपोनेंट बना रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से, तो उनको अगर ज्वाइन करना है तो आप सॉल्वेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। स्पेशली इंजेक्शन मोल्ड कंपोनेंट्स of amorphous thermoplast, when the component are bond with this technique, the solvent dissolve the surface of the two component and allow material flow together. After the solvent evaporate, it leave a pure material. अभी कह रहे हैं कि आप जब जैसे हम बॉन्ड लगाते हैं,
आप जैसे दो पार्ट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में आपने सॉल्यूशन लगाया है, तो कुछ टाइम के बाद क्या ये इवेपोरेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। एडवांटेज ऑफ सॉल्वेंट बॉन्डिंग आर गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस ओवर द बॉन्ड सरफेस एरिया, कैन प्रोवाइड बॉन्ड इंस्टेड ऑफ द बॉसेस एंड द बॉन्ड कुड बी hermetic. Big disadvantage of the solvent bond are the binder product cannot be disassembled. जो आपने किया है बाइंड, जैसा आप वो उससे करते हैं यार, क्या नाम है हमारा, एग्जांपल बताओ कुछ कमेंट करके। फेविक्विक वगैरह है, आपकी फिंगर्स पे लगाती कुछ लगाती है, जब आप हटा तो देते हो उसको, लेकिन स्किन भी निकाल देता है। तो अगर यहाँ पे क्या सॉल्वेंट इतना हाई बॉन्ड बनाता है कि अगर आपने गलती से गलत पार्ट को ज्वाइन कर दिया या मिस अलाइनमेंट हो गई थोड़ी सी, ठीक है, तो आप उसको हटाओगे ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पैचेस कर देगा क्रिएट, डिफिकल्ट होगा हटाना। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, और ये हमारे लिए हजार्डियस होता है हमारे लिए। ठीक है, सॉल्वेंट वेपराइज रिलीज में भी हजार्डियस, क्योंकि वेपरेट करेगा ना, वेपर्स में बनेगा तो फ्यूम्स बन सकते हैं उसमें। ठीक है, एडेसिव बॉन्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्वीनियंट मेथड ऑफ असेंबलिंग थर्मोप्लास्टिक पार्ट ऑफ द मेटल। एडवांटेज ऑफ द एडेसिव बॉन्डिंग इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सिमिलर डिसिमिलर मेटल, मतलब बोथ, ए को भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ए के साथ बी को भी कर सकते हो, मतलब सेम टाइप के भी, सेम मटेरियल भी और डिफरेंट मटेरियल भी। क्लियर, एडेसिव डिस्ट्रीब्यूट स्ट्रेस ओवर द एंटायर बॉन्ड सरफेस एरिया, कैन प्रोड्यूस hermetic seal if needed. Other advantages are seen in the easiness of application of using the manual and automatic equipment, elasticity, low cost, easy to repair, etc. ठीक है, 5 major which require characteristics, the choice of property type, adhesive, cure time, cure temperature, temperature resistance, application etc. ये सारे के सारे मतलब सही है, मतलब टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, रेजिस्टेंस का नहीं है, क्योर टेम्परेचर करेगा, टाइम कम लगेगा, हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा, ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर, अब बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ मोल्डिंग, दिस इज़ ट्रांसफ़र मोल्डिंग प्रोसेस। अब ये कैसे होता है भाई, ठीक है, कोई नहीं, जब इतना हो गया तो वो भी करेंगे हम आगे, टेंशन की बात ही नहीं है कोई। A piece of uncured rubber is placed into a portion of the mold. ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड, पीस ऑफ अनक्योर्ड रबर इज प्लेस्ड इन अ मोल्ड, द मोल्ड इज क्लोज्ड अप अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर, क्लोज करेंगे एंड हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, किसके अंदर, मोल्ड के अंदर। द रबर इज फोर्स थ्रू अ स्मॉल होल इन टू द कैविटी, द मोल्ड इज हेल्ड क्लोज while the rubber cures. The plunger is raised up and the transfer pad material is removed. The mold is open and the part can be removed. Any flesh is trimmed, कुछ होगा तो उसको ट्रिम कर लेंगे, remove during the process. Clear? प्रोसेस समझ में आ गया, डायग्राम से देखते हैं, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा भाई, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लंजर, ये फोर्स लगाएगा नीचे आके, ठीक है, चार्ज स्क्रू जिसका हमें मटेरियल का बनाना है, प्लास्टिक मटेरियल जो था हमारा, ठीक है, स्पॉट ट्रांसफ़र पॉट मतलब जहाँ पे हम इसको रख रहे हैं उसको बोलते हैं, मोल्ड कैविटी, ये शेप हमें बनानी है, ठीक है, इंजेक्शन पेन यहाँ से। क्लियर, मोल्ड को हमने क्या करा यहाँ से, फिर जब से ये आप यहाँ से प्लंजर से करेंगे तो इस जो आपका जो पॉट है ट्रांसफ़र पॉट, और ये इसकी सेम पेरिफेरी है, सेम डिज़ाइन, तो ये जब आके यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, तो जो ये मटेरियल था आपका, ठीक है, चार्ज स्क्रू था, ये सारा का सारा इस कैविटी से होते हुए हमारा कैविटी के अंदर आ जाएगा और फिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र मोल्डिंग। आपने मटेरियल वन स्टेज से, फर्स्ट स्टेज से, ए स्टेज से बी स्टेज पे ट्रांसफ़र किया है, दिस इज़ द ट्रांसफ़र मोल्डिंग। क्लियर है ना, पे आपने यहाँ पे इसको हीटिंग किया ना, आपने इसको रोटेट किया, कुछ किया, सिर्फ हमने प्रेशर की हेल्प से इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं मटेरियल को, बट इसको हीटअप किया है हमने, इतना सॉफ्ट बना लिया मटेरियल को, रबर को मटेरियल को, कि ये इंसर्ट हो जाए, ईजिली फ्लो होके आ जाए हमारा। क्लियर, चलो, ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस कंबाइंस द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द पॉलीमर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, combination of pressure compression and transfer of the polymer charge. Resin is transferred from the transfer port to the mold, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है,
ठीक है, यहाँ से आपने इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। नो एक्स्ट्रा प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड, जितना उसको मशीन को चाहिए वो अपने आप प्लंजर अपने आप एडजस्ट कर लेगा। क्लियर। ट्रांसफर मोल्डिंग, द प्रोसेस, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिन इज वेटेड, उसका वजन करेंगे, इंसर्टेड इनटू द ट्रांसफर पोर्ट बिफोर मोल्डिंग प्रोसेस। क्लियर। क्या करेंगे, सबसे पहले उसको रेजिन को वेट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे मोल्ड के अंदर। रेजिन इज प्री हीटेड, प्री हीटेड का मतलब क्योंकि इतना उसको हमें सॉफ्ट बनाना है, फ्लूइबिलिटी प्रोड्यूस करनी है उसका, थोड़ा टेम्परेचर राइज रखेंगे उसका। द ट्रांसफर पॉट इज हीटेड बाय द हीटिंग एलिमेंट अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रेजिन। दिस अलाउ द फास्टेस्ट फ्लो ऑफ मटीरियल थ्रू द स्प्रू। अब स्प्रू क्या होता है, स्प्रू क्या होता है ये कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमें एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम में भी एक स्प्रू वर्ड पढ़ा था हमने, उस स्प्रू का क्या फंक्शन होता है ये बताएंगे। ठीक है। मोल्ड कैविटी, द प्लंजर इज यूज टू पुश द मटेरियल फ्रॉम द ट्रांसफर पोर्ट थ्रू द स्प्रू इनटू द मोल्ड कैविटी। मतलब यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, फिर स्प्रू से ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा प्रोसेस था ट्रांसफर मोल्डिंग का। अ पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट इज बिल्ड द ट्रांसफर पोर्ट सो दैट द रेजिन is squeezed into the mold cavity through a sprue. The mold is held closed until the resin gets cured. The mold cavity is opened and the molded part can be removed with the help of ejector pin. ejector pin कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है बताओ, ये दिखाते हैं डायग्राम के अंदर, ये रही, ठीक है, ये रही ejector pin। क्लियर। अब मटेरियल कौन सा, इपॉक्सी मटेरियल यूज़ करेंगे भाई। ठीक है, इपॉक्सी मटेरियल, थर्मोसेट्स जो होते हैं, इपॉक्सी, पॉलिस्टर, फिनॉल फॉर्मिल्डिहाइड, विनाइल सिस्टर, सिलिकॉन आर प्रपोज बाय द ट्रांसफर मोल्डिंग मटेरियल, बट सर्टेन थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कैन ऑल्सो बी प्रोसेस। अब मतलब यहाँ पे देखो वैरायटी, आप ये देखो कि थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक दोनों मटेरियल को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसमें। क्लियर, सब कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं। क्लियर। तो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। लिटिल वेस्ट, नो गेट्स, स्प्रू रनर इन मैनी होल्स। ठीक है, मिनिमम वेस्ट होता है इसके अंदर। लोअर टूलिंग कॉस्ट देन इंजेक्शन मोल्डिंग, टूलिंग कॉस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग, क्योंकि हाई प्रेशर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जो मशीन को प्रेशर लगाएगी वो इस ओके। गुड सरफेस फिनिश, लेस डैमेज टू द फाइबर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं फाइबर को, हम खींचे नहीं रहे हैं कि वो फाइबर टूट जाए, उनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कम हुआ है, कुछ ऐसा हो। प्रोसेस में भी ऑटोमेटेड और हैंड ऑपरेटेड। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है तो भी चल जाएगा, हैंड ऑपरेटेड है तो भी हमारा काम हो जाएगा, तो कैसी फालतू की हमें हैवी मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। लो मटेरियल इज शॉर्ट, लेस चांस ऑफ द डिस्टर्बिंग इंसर्टेड और कॉजिंग प्रोडक्ट स्ट्रेस एंड इरोडिंग। ठीक है, अब डिसएडवांटेज भी होंगे भाई कुछ ना कुछ, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी एडवांटेजेस होंगी, तो डिसएडवांटेज होंगे तो वो क्या होती हैं देख लेते हैं भाई। हाई इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियली अगर आपको ऑटोमेटिक मशीन सेट करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेबर इंटेंसिव, लेबर क्योंकि जो मोल्डिंग की जो लेबर होती है वो सेलेक्टिव होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा लेबर के लिए। ठीक है, सेकेंडरी ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड। अब कई बार क्या होता है सेकेंडरी ऑपरेशन रिक्वायर्ड, सपोज आपने कुछ बनाया, डाई बनाई है, ठीक है, कोई भी कैविटी बना दिया आपने। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये जो एजेस है ना फाइनल जो ये थोड़ा इरेगुलर सा है, हल्का सा सपोज लो, तो इस पर फिनिशिंग करनी है, इस पर कोटिंग करनी है, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, इसका साइज़ बनाना, फाइनल साइज़ बनाना है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा मशीनिंग की रिक्वायर पड़ सकती है, बट ऐसा जनरली हर एक पीस में नहीं होता। ठीक है, लो मोल्डिंग साइकिल्स कैन बी नीडेड। ठीक, ये हमारे रेफरेंसेस हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डेटा को जाके। ठीक है, और अच्छा डेटा बहुत ज़्यादा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर। तो लेक्चर को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अब मेरे साथ आप ग्रो होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोग इंक्रीज़ करें, आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप कंपटीशन निकालें कहीं ना कहीं पे। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अगर ये लेक्चर आपको किस तरीके से हेल्प कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।